जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिव पुराण का रुद्र संहिता का 9वां अध्याय। तो इसमें हम क्या क्या पहले पढ़ेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और आप इसे सुनिए संगत जी। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वन विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ परमेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनके पूजन की विधि बताते हुए तथा सदुपदेश देते हुए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु, तुम परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वस्त विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों में से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिनके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है तो यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम वही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे
तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं, तुम और ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यहाँ यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्म जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक यानी सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, इस कारण तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुमको इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि तुम इनका पालन करो तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। हे ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वांग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परातप काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और उनमें विभिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चार वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हे हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। हे विष्णु, मैं ही सृष्टि करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे है। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्त गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। अध्याय 9 की समाप्ति। अध्याय 10वां आरंभ। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव अंतर ध्यान होना। इस अध्याय में हम इसके बारे में जानेंगे कि शिव भगवान कैसे अंतर ध्यान हुए, उनको भोग और मोक्ष का दान सब कुछ बताकर।
परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपना उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस श्लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा उनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में भी आ गया है। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। हे स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरक प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा में हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते ही देते अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी का अर्धा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 की समाप्ति। संगत जी, आज के शिव पुराण के पाठ का हम यहीं पर समापन करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं और कल हम पढ़ेंगे इसका 11वां अध्याय। और एक बार गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं विराम करने की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुजी।